नाइन्थ न्यूमेरिकल बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? 9 तो लंबा जाएगा लग रहा है, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। ओके व्हाट एवर, लंबा जाए या हो जाए, अभी खत्म कर देना, सोचा था और जल्दी हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। चलो 9th देखते हैं। इफ अ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर है और वो भी 5000 से ज्यादा वाला होना चाहिए। आर रैंडमली फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, रैंडमली बनाना है फ्रॉम द डिजिट, कौन कौन से डिजिट? 0 1 3 5 7, इनमें से बनाना है रैंडमली। ओके लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए, 5000 से बड़ा नंबर होना चाहिए। ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5? ले प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि एक नंबर हम चूज करें, इतने में से टोटल कितने नंबर, पहले वो बना लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। पहले इसका यूज करके टोटल नंबर कितने बना सकते हैं ग्रेटर देन 5000, वो फिर आगे चूज करते हैं डिविजिबल 5 डिजिट रिपीट होंगे नहीं होंगे, वो सब बाद में देखते हैं। पहले टोटल तो हमें पता चले कि कितने नंबर है, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी में तो फेवरेबल अपॉन टोटल आएगा, तो फेवरेबल बाद में निकालते हैं, पहले टोटल तो निकाल ले। तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे इतने डिजिट का यूज करके जो 5000 से बड़े हो। डन? ओके चलो तो पहले टोटल नंबर निकालते हैं। तो टोटल नंबर कैसे निकालेंगे? जो 5000 से बड़ा हो। अगर मैंने 0 को यहाँ पहले रख दिया, 5000 तो आने ही नहीं वाला, 5 को रखेंगे तो भी आएगा। ओके तो ये 3 नंबर को अगर मैं फर्स्ट पे रख दूं तो 5000 से बड़ा नंबर आने वाला नहीं है। 5 रखूंगा तो 5000 से बड़ा आ सकता है, और 7 रखूंगा तो भी 5000 से बड़ा नंबर आ सकता है। डन? तो 2 केस बन गए मेरे पास, 2 केस ले लेते हैं। तो एक तो 5 रखूंगा, चलो 5 रख दिया, और दूसरे में 7 रख दिया। डन? ओके अब देखते हैं पहला केस। पहला केस क्या बोल रहा है? व्हेन डिजिट्स आर रिपीटेड, मतलब डिजिट रिपीट हो सकता है, तब टोटल नंबर कितने बनेंगे? 5000 से ज्यादा डिजिट रिपीट हो सकता है। तो 5 और 7 को तो तुमने यहां पुट कर दिया है। अब डिजिट रिपीट हो सकता है तो यहां पर कितने वे से तुम फिल कर सकते हो ये बॉक्स? सारे से फिल कर सकते हैं। भले ही तुमने 5 यूज कर लिया हो, लेकिन फिर भी तुम तो 5 को यूज कर सकते हो, क्योंकि पहले केस में तो डिजिट्स आर रिपीटेड। तो मैं तो यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5 रख दूंगा। डन? तो ये 5 वेज है, ये भी 5, ये हमने किया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, याद है? ये भी 5 वेज है। और 7 में तो पहला 7 पुट कर दिया, लेकिन डिजिट तो रिपीट हो रहे हैं। 7 नहीं, 7 नंबर थोड़ी है। 7 तो नंबर है, टोटल नंबर तो 5 ही है ना। कितने वेज में फिल कर सकते हैं? ओके तो यहां पर और कितने वेज में फिल कर सकते हैं? भले ही मैंने ये नंबर रख दिया हो, लेकिन वापस ये रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, ये सारों के सारे पांचों के पांचों को रख सकता हूँ। तो अगेन यहाँ पर 5 वेज, 5 वेज, 5 वेज। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? 2 into 5 हाँ 5 into 5 into 5 पहले वाला, प्लस दूसरा एंड आएगा ना, मतलब यहां पर यह आएगा, ये दोनों आएगा। ओके तो 5 सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना, 5 और 5, ये दोनों देखो, हम सोचेंगे कि बीच में प्लस क्यों लिया सर, मल्टीप्लाई आना चाहिए। अरे ये तो बीच में मल्टीप्लाई ही है। ये तो 2 अलग अलग केस है, जब पहला 5 हो और जब पहला 7 हो, उसका केस है। डन? तो ये कितना हो गया? 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, तो कितना हो गया? 250। टोटल 250 नंबर्स होंगे। टोटल नंबर्स कितने होंगे? 250, जो 5000 से ज्यादा, ग्रेटर देन बोला ना, ग्रेटर देन 5000। तो टोटल 250 नंबर्स ऐसे होंगे जो 5000 से ज्यादा हो। लेकिन यहां पर एक चीज है, देखो क्या बोला है? ग्रेटर देन 5000। ग्रेटर देन 5000 250 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि डिजिट तो रिपीट हो रहा है। अगर डिजिट रिपीट हो रहे हैं
तो मैं तो यहां पर 0 0 0 पुट कर सकता हूं, और अगर 0 0 0 पुट किया तो वो तो 5000 हो गया। तो हमारा ग्रेटर देन 5000 नहीं हुआ नंबर। अगर डिजिट्स आर रिपीटेड बोला है तो फिर इसमें 0 भी है, तो मैंने यहां भी 0 पुट कर दिया, यहां भी 0 पुट कर दिया और यहां भी 0 पुट कर दिया। तो एक नंबर तो ऐसा बनेगा जो 5000 से बड़ा नहीं है। तो सर उसको एक को निकाल हाँ, उसको निकाल देते हैं। 249। हाँ, समझ में आया क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि डिजिट्स तो रिपीट हो सकता है, अभी दूसरे केस में नहीं हो सकते ना। हाँ, नहीं हो सकते, उसमें नहीं निकालना पड़ेगा। ओके, लेकिन इसमें तो निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं 0 पुट कर सकता हूँ, फिर उसको वापस रिपीट भी कर सकता हूँ, उसको भी रिपीट कर सकता हूँ, तो 5000 बन जाएगा। तो 5000 बन गया, लेकिन हमें तो ग्रेटर देन 5000 बोला है। समझ में आया? तो टोटल नंबर 250 ना होके कितने हो जाएंगे? 250 माइनस 1 दैट इज 249। टोटल नंबर्स कितने बनेंगे ये 5 डिजिट का यूज करके, विच आर ग्रेटर देन 5000? 249। डन। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको आगे पढ़ते हैं। पहला केस तो हमने ले लिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5? कि हमें ऐसा नंबर बताना है कि जो डिविजिबल बाय 5 हो, मतलब जो 5 से डिविजिबल हो। तो पहले केस में टोटल तो आ गया। अब पहले केस में फेवरेबल कैसे निकालेंगे? देखो, फेवरेबल कैसे निकालेंगे? ये 5 है, 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, डिविजिबल बाय 5 हो। 5 से डिविजिबल कब हो सकता है? जब आखिरी नंबर 5 या 0 हो। करेक्ट। ओके, तो आखिरी नंबर यहां पर क्या होना चाहिए? या तो 0 और 5, तभी तो डिविजिबल बाय 5 होगा। तो मैंने यहां पर एक पुट कर दिया। मान लो मैंने सपोज यहां पर क्या है, 0 1 3 5 7, उसमें से मैंने 5 को यूज कर लिया है आगे, और यहां पर मैंने, ये तो डिजिट रिपीट हो सकता है ना, डिजिट रिपीट हो सकता है, तो मैं यहां पर 5 हो सकता है या 0 हो सकता है। ऐसा नहीं कि अब मैं 5 यूज नहीं कर सकता, रिपीट हो सकता है तो कर सकता हूं। तो यहाँ पे कितने वेज बनेंगे? 2 वेज बनेंगे, या तो 0 या तो 5, तभी हमारा डिजायर्ड नंबर आएगा। तो ये हो गए मेरे 2 वेज। लेकिन यहां पे कितने वेज बनेंगे? ये नंबर, ये डिजिट पुट करने के लिए कितने वेज होंगे हमारे पास? 5 है, क्योंकि डिजिट तो रिपीट हो सकते हैं। तो 5 वेज, और ये भी 5 वेज। और नेक्स्ट में भी वैसा ही है। अगर पहला 7 भी हो तो भी यहाँ 0 और 5 होगा, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 वेज, लेकिन यहाँ तो 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। सिंपल। तो ये हमारा फेवरेबल हो गया। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई फेवरेबल की? 5 5 2, 5 5 जा, मतलब लिख ले क्या, 5 5 2 प्लस 5 5 2, ये हो गई। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर तो है मेरे पास 249। तो 5 5 जा 25 2 जा 50, 50 50 100, 5 5 जा 25 2 जा 50, 50 प्लस 50 100, 100 डिवाइडेड बाय 249, दैट इज द आंसर। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? देख लो आंसर। 33/83। लो क्या 33/83। पहले का आंसर? हाँ। रुको रुको, क्या बोल रहे हैं? फिर से 1 मिनट। यहां पर 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। डन। यहां पर 0 या 5 हो सकता है, मतलब 2 वेज है। यहां पर तो 5 वेज है। यस, यहां पे 0 हो सकता है या 2 हो सकता है। हाँ यस, देखो यहां पर या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। तो वो जो केस हमने देखा वो यहां पर भी तो होगा। यहां पर तुमने 0 पुट कर दिया, तो तुम 0 तो यहां पर भी पुट कर सकते हो, यहां पर भी पुट कर सकते हो, तो वो नंबर तो लेस देन हो गया। फिर तुम्हें नंबर तो 5000 से बड़ा लेना था।
5000 से बड़ा भी होना चाहिए और 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए, वैसा नंबर लेना है। समझ में आया? पक्का? पक्का समझ में आया ना? तो यहाँ पे अगर वापस मैं तो 5000 बना दूंगा वो तो चलेगा नहीं। ओके, हाँ देखो यहाँ पुट कर सकते हैं, यहां मत ले लेना वापस। यहां मैं 000 पुट करूंगा तो 7000 बनेगा, वो तो चल सकता है, 7000 तो चलेगा, 5000 नहीं चल सकता है। तो यहां पर से मुझे एक नंबर माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये कितना आएगा, ये 2 नहीं आएगा, यहां पर एक नंबर कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 99 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 99/249। और 2 और 4 6 और 9 15, तो 3 से हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 3 8 जा एंड 3 3 जा। यही आंसर है ना? हाँ, यस। ओके, तो सही ही है हमारा। लेकिन हम एक चीज वापस यहाँ पर जो किया वो वापस करना बाकी था। क्या कि यहाँ पर 0 और 5 हो सकता है, तो 0 0 0 आ जाएगा तो वापस हमारा वही आ जाएगा, ग्रेटर देन 5000 नहीं होगा, 5000 हो जाएगा। लेकिन वही चीज वापस यहाँ से भी एक कम मत कर देना। ओके, तो यहाँ पे 50 प्लस 24 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे 2 वेज नहीं है, सिर्फ एक ही वेज है, तुम 0 नहीं पुट कर सकते। हाँ, यहाँ पर हम 0 पुट कर सकते नहीं है। अगर यहाँ पे 0 0 पुट कर दिया तो यहाँ पर तुम 0 पुट कर सकते नहीं हो, इसलिए ये 2 नहीं आएगा। फिर वहां पे क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। समझ में आया? ओके, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर तुम्हारा जो नंबर है टोटल 50, वो 50 में से एक नंबर माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक नंबर माइनस हो गया, 250 में से एक चला गया, क्योंकि 0 0 पुट किया तो 5000 हो गया। वैसे ही यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो 5000 हो जाएगा। 5000 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब वो नहीं चलेगा। यहाँ पर 0 0 0 पुट करो तो 7000 होगा, वो तो 5000 से बड़ा ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो -2 नहीं करना है, -1 ही करना है। डन? तो 99/249, द आंसर इज 33/88। आ गया समझ में? पक्का? अब लेते हैं हम सेकंड केस। तो भी इसमें कुछ बाकी है क्या? ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने। डन? हाँ, देखते हैं जो भी जरूरी हो फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी यहीं पे करते हैं ना वापस। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखते हैं। तो 3 बार सेंटेंस बुला रहा है। अच्छा, तो सेकंड केस देखते हैं। हाँ चलो, तो सेकंड केस में बोल रहे हैं द रिपीटेशंस ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन नहीं होगा। तो अब तो ये कर लिया, अब सिंपल है, तुम्हें आ ही जाएगा। रिपीटेशन नहीं है अलाउड, ठीक है, कोई बात नहीं। कंडीशन तो वही है, 5000 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, 5000 से ज्यादा कब होगा? तुम्हारे पास नंबर कौन कौन से है? 0 1 3 5 7। तो 5000 से ज्यादा कब होगा? जब तुम्हारा ये 5 होगा या तो क्या होगा 7, तभी होगा ना 5000 से ज्यादा। ये तो फिक्स है। ओके, नहीं तो होगा ही नहीं। अब देखो, मेरे पास ये 0 में यहां पुट कर दू, 0 लास्ट में पुट कर दू, लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो यहां पर मैं और कोई नंबर डाल लूंगा तो वो तो 5000 से ज्यादा ही होगा। 0 का अगर यहां पुट करो और ये दोनों जगह पे कुछ भी और पुट कर दो तो भी वो 5000 से ज्यादा होगा। और 0 को यहां पुट करो लेकिन दूसरे 2 नंबर यहां पुट करो, वो भी 5000 से ज्यादा ही होगा। तो वो -1 वाला केस आ रहा नहीं। समझ में आ गया? ओके, तो नाउ यहां कितने वेज है? देखो 5 को यूज कर लिया है, अब खत्म, नहीं यूज कर सकते। तो यहां कितने नंबर है? 1 2 3 4, 4 नंबर है। सो से 4 वेज। अभी एक नंबर और यूज हो गया तो 3 और 2। डन? यहां पर 7 यूज हो गया है, मतलब एक यूज हो गया है, तो वापस 4 3 2 ये हो जाएंगे मेरे टोटल नंबर्स। अब टोटल नंबर में से कुछ माइनस करना नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ है नहीं, तो 0 0 0 तो आ नहीं सकता, तो वो तो 5000 से ज्यादा ही होगा। यस, सो टोटल नंबर्स कितने हो गए मेरे? 432 प्लस 432
4 3 जा 12 2 जा 24 48 डन 12 2 जा 24 48 डन ओके तो 48 टोटल आउटकम्स ये तो टोटल है ना हमारे फेवरेबल तो वो है हमारा 5000 से ज्यादा और डिविजिबल बाय 5 वो है फेवरेबल ओके सो अब वापस लेते हैं डिविजिबल बाय 5 वाला केस सो देखो डिविजिबल बाय 5 वाले केस में 1 2 3 4 1 2 3 4 यहां पर तो 5 पुट कर दिया यहां पर 7 पुट कर दिया अभी डिविजिबल बाय 5 रखना हो मुझे तो यहां पर क्या रखूंगा मैं 0 और 5 और तो कुछ रख नहीं सकता तो अगेन मेरे पास 0 1 3 5 7 ऐसा है उसमें से 5 को तो मैंने यूज कर लिया है तो फिर 5 रख ही नहीं सकता ना 0 ही पुट कर सकता हूं ओके तो यहां पर क्या आएगा 0 ओके तो ये भी गया अब यहां पर कितने वेज हैं 1 2 3 3 वेज डन यहां पर कितने वेज है 3 वेज है फिर एक और यूज हो जाएगा तो यहां पर 2 वेज डन ओके देन यहां पर कितना होगा देखो यहां पर 0 और 5 पुट कर सकता हूं मैं ओके 0 और 5 पुट कर सकता हूं तो मान लो अगेन 0 1 3 5 7 तो 0 और 5 पुट कर सकता हूं तो एक पुट कर दिया मैंने तो यहाँ पे 2 वेज है ना एक्चुअली यहाँ पे कितने हैं 2 वेज है क्या क्या 0 भी और 5 भी अच्छा जो भी यूज कर लिया वो बाकी है वो यहाँ पुट करेंगे तो उसके लिए तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ देखो ये 4 नंबर है उसमें से 7 यूज हो गया है अच्छा अब यहाँ पर 0 या 5 यूज हो गया है चलो मान लो 0 यूज हो गया है तो 3 वेज एंड 2 वेज डन तो कितने हुए हमारे 3 2 जा 6 3 2 जा 6 6 and 6 12 ओके सो 12 डिवाइडेड बाय 48 दैट इज इक्वल्स टू 1/4 देखो आंसर है क्या 3/8 आंसर है 3/8 तो वापस कुछ होगा सोचो ओके क्या कि टोटल हमारा कितना है 48 उसमें तो कोई गड़बड़ी लग नहीं रही है 5000 है ये मतलब ये हमारा टोटल क्या होना चाहिए 5000 से ज्यादा तो 5000 से ज्यादा कब होगा जब ये 5 और ये 7 होगा तब अब हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर है एक यूज कर लिया है तो यहाँ पे 4 वेज हो जाएंगे फिर यहाँ पे 3 वेज यहाँ पे 2 वेज यस तो 4 3 2 4 3 2 4 3 जा 12 12 2 जा 24 इसका 24 और इसका भी 24 तो 48 ही होंगे इसमें तो कुछ गलत नहीं है अच्छा अब नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं कि वही चीज वापस डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए तो उसके लिए एक बार फिर से देख लेते हैं अगर डिविजिबल बाय 5 होने के लिए 1 2 यहां पर मैंने 5 रख दिया है यहां पर मैंने 7 रख दिया है ओके हाँ सो डिविजिबल बाय 5 होने के लिए यहां पर या तो 0 पुट करूंगा या तो 5 पुट करूंगा डन 2 वेज है मेरे पास और यहां पर भी कितने हैं 2 वेज है ओके सो यहां पर अगर मैं पुट करूं 0 या 5 मतलब मेरे पास 2 वेज है 0 1 3 5 7 उसमें से 7 को मैंने यूज कर लिया है अभी यहां पर मुझे 0 या 5 रखने हैं तो 2 वेज है तो एक पुट कर दिया चलो ये तो यहां पर मेरे पास 3 वेज है और यहां पर मेरे पास कितने वेज है 3 वेज है एक पुट किया कोई पुट किया तो यहाँ पे 2 वेज है हाँ तो गलती ही है ना 3 2 जा 6 ले लिया था 6 कहां जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12 आएगा डन ओके तो ये तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 ओके ऊपर 12 आ गया और यहां क्या आएगा
देखो यहाँ तो कितना आ गया है 3 2 6 6 2 12, इसको फिक्स कर दे हम, प्लस करना है। अब यहाँ पर तुमने 5 यूज कर लिया है, 5 यूज कर लिया है तो यहाँ पर तो तुम 0 ही पुट कर सकते हो, यहाँ पर तो तुम 0 ही पुट कर सकते हो। वापस इसके लिए भी लिख देते हैं, ऐसा लिख दो तो तुम्हें गलती पता चल जाएगी। देखो यहाँ पर तुमने 5 तो यूज कर लिया है, वो तो गया। ओके, अब लाने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर एक ही वेज है, 5 तो पुट नहीं कर सकते, डिजिट्स आर नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, तो 5 पुट नहीं कर सकते, तो 0 पुट करोगे तभी डिविजिबल बाय 5 होगा। यहाँ पर सिर्फ 1 वे है, सिर्फ 1 वे है। और यहाँ पर कितने वे है, अगर तुमने 0 भी पुट कर दिया तो ये तो गया, तो अभी 3 वेज बाकी है, 3 वेज और यहाँ पर 2 वेज, सो 3 2 हो गया वो 6। ओके, तो 12 प्लस 6 तो वो कितना हो गया 18, और नीचे कितना है 48, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 8। ओके, छोटी छोटी गलती जो हमने पहले ये गलती कर दी, क्या ऊपर 3 2 6, नीचे भी 3 2 6, ये 2 मल्टीप्लाई करना बाकी था, तो हमने 6 प्लस 6 12 लिख दिया, लेकिन वो 12 नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई करना बाकी था। समझ में आ गया? पक्का? वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जब भी ऐसा बोले कि भाई इस बार टफ पेपर निकला है तो टफ पेपर में ये क्वेश्चन होगा होगा और होगा ही, क्योंकि लेंथी भी है और इंपॉर्टेंट भी है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमने क्या देखा है, क्विक रिवीजन इसका जरूरी है तो दे देता हूं कि 4 डिजिट का नंबर है, तो 4 डिजिट हमने बना लिए। अब वो डिजिट 5000 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर कोई डिजिट 5000 से बड़ा डिजिट होना चाहिए तो उसके लिए क्या है, तुम 0 1 3 5 7, तो ये तीनों को तो पहले पे रख ही नहीं सकते, नहीं तो 5000 से बड़ा होगा ही नहीं, तो तुम 5 को रख सकते हो या 7 को रख सकते हो। तो दोनों केस हम ले रहे हैं कि 5 को रख दो यहाँ पर और 7 को रख दो। ओके, अब पहले तो टोटल डिजिट्स फाइंड करते हैं, और बोला है डिजिट्स रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड हो तो यहाँ पर तुमने एक यूज कर लिया है, लेकिन तुम रिपीट कर सकते हो, तो वापस यहाँ पे 5 वेज 5 वेज 5 वेज, यहाँ पर भी 5 वेज 5 वेज 5 वेज, तो 125 टोटल हो गए तुम्हारे 250। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 0 0 0 पुट किया तो वो 5000 हो जाएगा, विच इज नॉट ग्रेटर देन 5000। ओके, तो वो 250 में से मुझे यहाँ का एक माइनस करना पड़ेगा, यहाँ का माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो 7000 बनेगा, तो 250 में से एक गया तो वो क्या हो जाएगा 249, तो टोटल नंबर्स मेरे पास आ गए 249। अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स पे जाते हैं कि द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो अगर ये 5 है, ये 7 है और यहाँ डिविजिबल 5 होना चाहिए, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 5 होगा, तो देयर आर 2 वेज, यहां पर भी देयर आर 2 वेज, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। लेकिन ये दोनों तो 5 5 पॉसिबल है, रिपीटेशन अलाउ है, तो 5 5 और यहां पर कितने 2 वेज, एंड 5 5 यहां पर भी कितने 2 वेज, तो 5 5 2 एंड 5 5 2, तो टोटल कितने हो गए 5 5 से 25 2 50 50 50 100, तो ऊपर आ गए 100। लेकिन वो केस यहां पर भी आएगा क्या, कि अगर मैंने यहां पर 0 पुट किया है तो यहां पर भी दोनों में 0 पुट कर सकता हूं, तो वापस एक नंबर कम करना पड़ेगा, तो 100 नहीं होगा, वो 99 होगा। तो हमारा फेवरेबल आउटकम है 99 और टोटल आउटकम है 249, दैट विल गिव यू आवर आंसर 33 डिवाइडेड बाय कितना 83। ओके, ये पहला केस था। दूसरा केस कि भाई रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पर 7 लिख दिया। अभी रिपीटेशन टोटल, पहले टोटल फाइंड करते हैं, तो कितने टोटल नंबर बनेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर अभी वो माइनस वाला केस आएगा ही नहीं क्योंकि रिपीटेशन होने ही नहीं वाला, तुम 0 एक जगह पे पुट कर सकते हो, सारी जगह पे 0 थोड़ी पुट कर सकते हो, तो तुम कोई भी एक जगह पर 0 पुट करो तो भी वो 5000 से बड़ा ही हो जाएगा। यहाँ पुट करोगे तो 5 0, फिर यहाँ पे कुछ आ जाएगा, यहाँ पर पुट करोगे तो 5 समथिंग 0 समथिंग 5 समथिंग समथिंग 0, मतलब वो 5000 से बड़ा ही होगा। ओके, तो कितने वेज है, यहाँ पर 5 नंबर में से एक यूज कर लिया तो 4, फिर 3, फिर 2, तो 4 3 2 4 3 2 डन। तो 4 3 12 12 2 24, तो 24 प्लस 24 48, तो टोटल नंबर मिल गए 48 है। अब मुझे फेवरेबल निकालने हैं, तो फेवरेबल के लिए क्या करेंगे, 5 और 7 तो फिक्स कर दिया है। ओके, अब फेवरेबल क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, तभी डिविजिबल बाय 5 होगा।
टोटल तो 48 आ गए हैं, ये रहे टोटल। ओके, अब यहां पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, 0 या 5, लेकिन 5 तो ऑलरेडी पुट कर दिया है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो सिर्फ एक ही बाकी है ना, 0 ही पुट कर सकता हूं, 5 तो पुट नहीं कर सकता, तो 0 पुट कर दिया, तो ओनली वन वे, एक ही तरीका है यहाँ नंबर पुट करने का। लेकिन यहाँ पर 3 तरीके बाकी हैं, क्यों? क्योंकि टोटल 5 नंबर है, उसमें से 2 यूज हो गए, तो 3 तरीके हैं, उसमें से एक और यूज हो गया, तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, तो 3 to 1 हो गया। ओके, नीचे आए तो यहाँ पर अभी 2 वेज है, 0 भी पुट कर सकता हूँ और 5 भी पुट कर सकता हूँ, दोनों अवेलेबल है। यहाँ पर दोनों अवेलेबल नहीं थे क्योंकि पहला 5 आ गया था, यहाँ पे 5 अभी तक आया ही नहीं है, तो दोनों अवेलेबल है, तो 2 वेज, अभी 3 वेज, 2 वेज, तो बस 3 2 6 और ये 3 2 6 2 12, 12 and 6 18, तो टोटल फेवरेबल है हमारे कितने, 18। ओके, और टोटल कितने थे, 48, तो 18 by 48, 9 by 24, 3 by 8 is our answer। अंडरस्टूड, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, समझ में आ गया? ओके।